हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मिल्क प्रोसेसिंग, जिसके अंतर्गत पाश्चुरीकरण की विधियाँ और फिर निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन, चिलिंग, होमोजिनाइजेशन के बारे में देखने वाले हैं। इसके साथ ही दुग्ध दोहन की विधियाँ भी देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। साथ ही में जो लोग टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मिल्क प्रोसेसिंग, दुग्ध संसाधन। तो इसमें पहला आता है पाश्चुरीकरण, जिसको पाश्चुराइजेशन कहते हैं, या निरोगन करना। तो पाश्चुरीकरण की उत्पत्ति किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। और पाश्चुरीकरण से क्या होता है कि दूध के 99% जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, परंतु जीवाणु के बीज यानी कि स्पोर्स जो होते हैं जीवित रहते हैं। तो पाश्चुरीकरण की उत्पत्ति किसने किया? तो लुई पाश्चर ने किया था। और पाश्चुरीकरण में होता क्या है? तो जो 99% जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं तथा जीवाणु के जो बीज यानी कि जो स्पोर्स होते हैं वे जीवित रहते हैं। और इस क्रिया में क्या होता है, दूध को एक निश्चित तापमान पर रखकर उसमें उपस्थित हानिकारक यानी कि हार्मफुल जो जीवाणु होते हैं उनको निष्क्रिय कर दिया जाता है। और जिससे क्या होता है, दूध में किण्वन की क्रिया नहीं होती है और लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। तो दूध है पाश्चुराइजेशन में क्या कहते हैं, इसको एक निश्चित तापमान पर रखकर उसके अंदर जो हानिकारक जीवाणु है उनको निष्क्रिय किया जाता है। और जिससे क्या होता है, दूध में क्या होता है, किण्वन की क्रिया नहीं होती है और दूध लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है। तो पाश्चुराइजेशन की उत्पत्ति किसने किया था? तो लुई पाश्चर ने किया था। अब अगला है पाश्चुराइजेशन की जो है विधियाँ कौन सी हैं, पाश्चुरीकरण की विधियाँ। तो इसमें पहला आता है निम्न ताप लंबे समय के लिए, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। और इसे जो है धारण विधि यानी कि होल्डिंग मेथड भी कहते हैं। और इस विधि में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। तो लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में क्या होता है, दूध को 62 यानी कि 62.8 डिग्री सेल्सियस या फिर कहें तो 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक जो है गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है। और दूसरा आता है उच्च तापमान और अल्पकाल विधि, हाई टेम्परेचर एंड शॉर्ट टाइम। तो इस विधि में क्या होता है, दूध को 72 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकंड तक गर्म करके ठंडा किया जाता है। 15 सेकंड तक गर्म करेंगे, उसके बाद ठंडा करते हैं। और इस विधि को सतत विधि भी कहते हैं। तो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में क्या होता है कि दूध को 72 डिग्री सेल्सियस या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं, उसके बाद ठंडा करते हैं।
और लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में क्या होता है कि दूध को जो है 62.8 डिग्री सेल्सियस या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके उसके बाद ठंडा करते हैं। और फिर तीसरा आता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर तापमान। तो इस विधि में दूध को 135 से 149 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 5 सेकंड तक गर्म करते हैं। उसके बाद तुरंत 10 डिग्री तापमान पर जो है ठंडा करते हैं। तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में 135 से 149 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 5 सेकंड तक गर्म करके तुरंत जो है 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करते हैं। अब अगला आता है निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन, जीवाणु रहित करना। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दूध में उपस्थित सभी हानिकारक एवं लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। निर्जमीकरण में क्या होता है कि जितने हानिकारक हैं या लाभदायक हैं सभी जीवाणुओं को नष्ट करना होता है। और दूध को 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा करते हैं। और इस क्रिया को करने के बाद क्या होता है, दूध का दही नहीं बनता है और दूध का किण्वन नहीं होता है। तो ये पूछा जाए कि किस क्रिया द्वारा दूध का दही नहीं बनता है, तो निर्जमीकरण, स्टरलाइजेशन द्वारा जो होता है दूध का दही नहीं बनता है स्टरलाइजेशन के बाद। और दूध को जो है स्टरलाइजेशन में कितने तापमान पर कितने मिनट के लिए रखा जाता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो है 30 मिनट तक गर्म करके ठंडा किया जाता है। और स्टरलाइजेशन में क्या होता है, तो सभी हानिकारक तथा लाभदायक जीवाणु को नष्ट किया जाता है। अब अगला आता है दूध का अवशीतन या चिलिंग। तो इसमें दूध को जो है 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूरस्थ गांवों की डेयरियों पर थोड़े समय यानी कि 10 से 12 घंटे के लिए संग्रहित करना अवशीतन कहलाता है। तो दूध के अवशीतन में क्या होता है कि दूध को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर दूरस्थ गांव की डेयरियों पर थोड़े समय यानी कि 10 से 12 घंटे के लिए संग्रहित करना क्या कहलाता है, अवशीतन, चिलिंग कहलाता है। अगला आता है दूध का सामांगीकरण, होमोजीनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो दूध की वसा गोलिकाएं हैं उनके छोटे छोटे कणों में जो है विभाजित कर दिया जाता है, ताकि जो है दूध के ऊपर क्रीम यानी कि वसा की परत एकत्रित ना हो और वसा जो है दूध में सामान्य रूप से उपस्थित रहे। तो दूध का सामांगीकरण में क्या होता है कि दूध की वसा गोलिकाओं को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दूध के ऊपर जो है क्रीम या वसा की परत एकत्रित ना हो तथा वसा जो है दूध के समान रूप से जो है दूध में समान रूप से उपस्थित रहे। अब आता है दूध दोहन की विधियाँ। तो दूध दोहन की विधियों में हस्त विधि आता है। तो हस्त विधि में क्या होता है, अंगूठा विधि आता है और चुटकी विधि आता है जिसको स्ट्रिपिंग कहते हैं। और फिर होता है फिस्टिंग या जिसको पूर्ण हस्त विधि, फुल हैंड मेथड भी कहते हैं। और दूध दोहन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सा है? पूर्ण हस्त विधि है, फुल हैंड मेथड। तो हस्त विधि में कौन सा आता है? अंगूठा विधि, चुटकी विधि और पूर्ण हस्त विधि। तो दूध दोहन की सबसे बेहतर विधि कौन सी है? तो पूर्ण हस्त विधि है। अब मशीन द्वारा में कौन सा आता है? तो सिंगल यूनिट आता है और डबल यूनिट आता है। सिंगल यूनिट और डबल यूनिट मशीन द्वारा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।